बड़ा है। तो आइए हम जानते हैं सर से इनका नाम। मेरा नाम राष्ट्रीय सामाजिक प्रवक्ता महर्षि जेपी तंवर गुर्जर, प्रसिद्ध समाजसेवी, ये मेरा पूरा नाम है। इस नाम से मैं अपने क्षेत्र में चर्चित हूँ। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप गुर्जर समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गुर्जर समाज का ना बड़ा इतिहास रहा है। राष्ट्रीय सामाजिक प्रवक्ता महर्षि जेपी तंवर गुर्जर, प्रसिद्ध समाजसेवी के रूप से मैं जाना जाता हूँ जी। और जहाँ तक बात गुर्जर समाज की आप ला रहे हैं, तो गुर्जर समाज पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व भर की मैं बात करता हूँ कि गुर्जर आज जो प्रगति के पटल पर भी है, और गुर्जर आज एजुकेशन में भी बहुत आगे है, गुर्जर आज राजनीति में बहुत आगे है। और जहाँ तक गुर्जर की बात है, तो गुर्जर को लेकर के हमने देश भर में मुहिम चला रखी है अपनी जाति, विशेष जाति के रूप में। तो हमारे राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है परम श्रद्धेय अंतराम तंवर गुर्जर जी, उन्हीं के सानिध्य में हम सब लोग कार्यरत है। और देश भर में विभिन्न विभिन्न जिलों में हम गुर्जर प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं, गुर्जर को शिक्षित करने की बात करते हैं। गुर्जर के अंदर कोई त्रुटियां हैं, गुर्जर के जो फिजूल खर्चे हैं शादी ब्याह या अंतिम संस्कारों पर, उनके बारे में अवगत करते हैं। और जगह जगह हम डोलते, तो उन सब बातों का आज हमें फायदा मिलता है। और हमें ये लग रहा है कि गुर्जर आज प्रगति की तरफ है, गुर्जर शिक्षित भी है और गुर्जर समझदार भी है और गुर्जर अग्रसर है, प्रगति की तरफ है। तो सर, छतरपुर विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं जो आपकी अभी तक जो आप देख पा रहे हैं? देखिए, समस्या की जहाँ तक बात आती है, समस्या तो कभी किसी इंसान की भी पूरी नहीं हो सकती। ये तो विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, परंतु उसके अलावा अभी सबसे भयंकर जो समस्या हम लोगों के सामने खड़ी है, वो समस्या हमारे लिए जाम की समस्या है। छतरपुर की बत्ती हो, छतरपुर का जो चाहे बाजार हो, चाहे फिर हमारे चांदन होला का बाजार हो, चाहे फिर फतेहपुर बेरी का बाजार हो, तमाम इन बाजारों में जैसे जैसे ट्रैफिक गुजरता है, तो बहुत भारी समस्या हमारे यहाँ पर लगी रहती है। क्या है कि कोई यदि हमारे यहाँ से बीमार हो जाए और एकदम ऑन द स्पॉट उसको किसी प्रकार की बीमारी पकड़ ले, तो हम जल्दी आनंद फानंद में यदि उसको हॉस्पिटलाइज के लिए भागे या उनको इलाज देने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स कराने के लिए हम तैयारी करें, तो इस जाम के अंदर ही फंस करके हम रह जाते हैं। कई ट्रेजेडियां हो चुकी हैं, स्वयं मेरे चाचा भी ऐसी एक्सपायर हो गई थी जाम के कारण, जाम में रह गए थे बीमारी के कारण। तो जाम की समस्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी है। और इस जाम की समस्या पर मैं तो ये कहूँगा, हालांकि मेरे क्षेत्र के सभी प्रतिनिधिगण जितने भी है, मैं तो ये कहूँगा कि सब के सब जागरूक है, लेकिन इस जाम की समस्या के ऊपर क्यों सोए हुए हैं, क्यों आंख मिचानी है, ये मेरी समझ से परे है। जाम की सबसे भयंकर समस्या मेरी। सर, कभी आपने कोशिश नहीं की कि प्रशासन को बताएं कि सरकार कोई एक्शन ले? देखिए, जहां तक बात आती है सरकार की, प्रशासन की या शासन की, हमने शासन में भी लिख करके दिया है, प्रशासन में भी लिख करके रिटर्न में दिया है। और हमने जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव के मंचों पर भी या कोई सभाएं होती उनके मंचों पर भी इन बातों को बोल करके हमने अपने नेताओं को, अपने अधिकारियों को अवगत कराया है। वो रिटर्न में लिख कर भी ले जाते हैं, नोट भी बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी समस्या एज इट इज खड़ी दिखती है कि जाम हम देखते हैं वो खत्म होने की नाम नहीं लेता है। जाम बहुत भारी समस्या है। अभी तक आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है? अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई, छतरपुर से लेके फतेहपुर बेरी डेरा मोड़ तक जाम की समस्या के ऊपर कोई सुनवाई आज तक मेरी समझ में नहीं हुई है। वो आज तक भी हमने जितने प्रयास करे हैं वो सभी असफल रहे। कोई सफल प्रयास जाम के बारे में नहीं रहा। ये हमारा नेताओं से भी कहना है, ये हमारा शासन प्रशासन से भी कहना है कि जाम हमारे लिए सबसे भयंकर मुसीबत है। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है दिल्ली में, और अब बीजेपी की सरकार है। आपको बीजेपी सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, सरकार से तो उम्मीद चाहे पिछली हो या अगली हो, सरकारों से तो उम्मीद हर व्यक्ति लगाता है जी। क्योंकि व्यक्ति हर सरकार का वोटर होता है और वो वोट इसी पैटर्न पर देता है कि किसी भी तरीका से मेरी वोट खराब ना जाए और कोई ना कोई
प्रतिनिधि सरकार हमारे बारे में कोई ना कोई हमारे प्रति में कार्य करे। जी। तो हमने तो उस समय भी ये आस लगाई थी और आज भी हम तो आस लगाई हुई है। आज थोड़ी आस इतनी लगती है कि आज केंद्र में भी बीजेपी है और आज विधानसभा में दिल्ली में भी बीजेपी है। तो आज डबल इंजन की सरकार वो लोग बोलते हैं। मैं तो कहूंगा मेरे यहाँ निगम पार्षद भी बीजेपी, तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी मेरी, तो है ना जी। तो मैं तो चाहता हूँ कि आज शायद काम होने की उम्मीद नजर आती है, कोई किरण आती है नजर, लेकिन वो समय सौभाग्य का कब आएगा ये भगवान को पता है। इसमें मैं ज्यादा नहीं कह सकता। मुझे ये लगता है कि लेकिन वो समस्या सॉल्व होगी जरूर, ये हृदय से लगता है जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम खबरों के साथ देखती रहिए किन्नी टाइम्स। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।